जून 2026 में आषाढ़ अर्थात ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार को पड़ रही है। इस बार यह अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके साथ सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप और पितृ तर्पण का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 पर होगा। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 15 जून 2026 को सुबह 8:23 पर होगा। सनातन धर्म में अधिकांश धार्मिक कार्यों के लिए उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण अमावस्या का व्रत, स्नान, तर्पण और दान पुण्य 15 जून 2026 सोमवार को करना सबसे अधिक शुभ माना जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं और इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करने, तर्पण करने तथा उनके नाम से दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को पितृ दोष, आर्थिक परेशानियां, मानसिक अशांति या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर या घर पर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों के लिए तिल, जल तथा कुश से तर्पण करना चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या होने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकती हैं। कुल मिलाकर जून 2026 की यह अमावस्या आध्यात्मिक उन्नति, पितृकृपा और पुण्य संचय का एक अत्यंत शुभ अवसर मानी जा रही है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके पश्चात घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा अपने इष्ट देव की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए तिल, कुश और जल से तर्पण करें। तर्पण करते समय अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव अवश्य रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। महिलाएं परिवार की सुख शांति और पति की दीर्घायु के लिए पीपल वृक्ष की 108 या अपनी श्रद्धानुसार परिक्रमा कर सकती हैं। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, फल अथवा अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। दान पुण्य करने से पितृदोष के प्रभाव कम होने की मान्यता है। शाम के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें तथा पूरे दिन यथासंभव भगवान के नाम का जप करते रहें। अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना चाहिए। क्रोध, विवाद और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पूजा पाठ का पुण्य कम हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब तथा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यथासंभव सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान का स्मरण करते रहें। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें नियम और संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन देर तक सोना भी शुभ नहीं माना जाता। सुबह जल्दी उठकर स्नान, जप और पूजा करने का प्रयास करें। पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण और दान को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। केवल दिखावे के लिए किए गए धार्मिक कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन किसी भी प्रकार के नशे, झूठ, छल कपट और अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। घर में स्वच्छता बनाए रखें और पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ रखें। शाम के समय घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो अमावस्या के दिन पीपल, तुलसी और अन्य पवित्र वृक्षों का सम्मान करें तथा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखें और भगवान से अपने तथा अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी जून 2026 की सोमवती अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी।
हमें उम्मीद है कि अब आपको अमावस्या की सही तिथि, शुभ समय, पूजा विधि और आवश्यक सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन पूजा पाठ, तर्पण और दान पुण्य करते हैं तो आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय महादेव।